नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीता शुक्ला। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, लिंग पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे गौरी, आपने गंगा के तट पर अधोमुखी होकर मेरी घोर तपस्या की और आपने केवल हवा और सूखे पत्तों को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है। और यही व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। और इस व्रत को आज हम सब हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को हरतालिका तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है, जिसे तीजा का व्रत कहते हैं और कुछ जगह पर इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और कुंवारी कन्याओं के लिए यह एक उत्सव के समान होता है। लेकिन इस व्रत को सुहागिन महिलाएं या बाकी महिलाएं भी रख सकती हैं। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति के अलावा कुंवारी कन्याएं मन चाहे पति की प्राप्ति के लिए बिना अन्न या जल ग्रहण किए 24 घंटे तक निराहार और निर्जल रहकर रखती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज साल 2024 में कब है, यह व्रत इतना खास क्यों है और हरतालिका तीज क्यों मनाया जाता है। हरतालिका तीज के महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत माता पार्वती ने किया था और व्रत को पूरा करने के लिए उन्होंने अन्न, जल और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों और निद्रा का भी त्याग कर दिया था। इस व्रत को करने के बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म लिए थे। अपने 108वां जन्म में ही उन्होंने इस कठिन व्रत को किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। जहां यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं योग वर की प्राप्ति के लिए पवित्र श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखती हैं। मानता है कि इस व्रत को हर वर्ष विधि विधान से करने से महिलाएं देवी पार्वती की तरह ही सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती हैं। क्यों कहते हैं इस व्रत को हरतालिका तीज? हरतालिका तीज हरित और तालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी। जब माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का निर्णय लेते हैं, तब माता पार्वती की सखी विजया ने माता का हरण कर लिया और इन्हें गहन वन में लेकर चली गई। तब माता पार्वती ने वन में रहकर ही कठिन तपस्या की और इस व्रत का पालन किया। इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। विधि विधान से ना करने पर मिलता है दंड। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इस व्रत को पूरी विधि विधान से ही करना चाहिए। मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत को करते दूध पीती हैं, तो वह अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। इस व्रत के समय पानी पीने पर अगले जन्म में पपीहा और दिन में सोने पर अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती हैं। अगर महिलाएं इस दिन दूसरों की बुराई चुगली करती हैं, तो वह अपने अगले जन्म में कुकुर, और अगर मीठा खाती हैं, तो अगले जन्म में चींटी का रूप धारण करती हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला रहते हुए इस व्रत को करने पर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनचाही मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:02 से और समाप्त होगी 6 सितंबर दिन शुक्रवार की दोपहर 3:01 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से लेकर 8:32 पर। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ
प्रारंभ किया जाएगा और प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाएगी। प्रदोष काल का समय 5:50 से लेकर 7:02 तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन खोला जाता है, जिसे व्रत का पारण करना कहते हैं। 7 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 6:14 से लेकर 7:01 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकती हैं। इस व्रत में गीली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाकर उन्हें एक चौके पर स्थापित करके विधि विधान से धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके पूजा की जाती है और अगले दिन माता पार्वती को सुहाग की सभी सामग्रियों के साथ ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। व्रत के दिन भी माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाएं और उस सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण ककड़ी या हलवे से किया जाता है। अपने अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार भोग लगाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आज की वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।